हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, एग्जाम्पल कर रहे थे 2.3। सो हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिए थे। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 24। फैक्टराइज। नाउ हियर वी हैव क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड वी नो जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी किसी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। ना जैसे हमने जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किए हैं उनमें ज्यादातर जो कॉफिशिएंट होता है एक्स क्यूब का, दैट इज 1, राइट? तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि टेक 2 कॉमन and then write the factors of constant term, or you can write the factors of constant term, take one factor or find one factor by using hit and trial method, and then divide the polynomials and find the other factor. ठीक है? सो लेट इट स्टार्ट। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ गिवन पॉलिनोमियल में से, तो क्या बच गया मेरे पास? एक्स क्यूब माइनस 3x² सॉरी माइनस 3/2x² माइनस 17/2x प्लस 15। और अगर मैं एज इट इज भी रखती हूँ, तो अगर मुझे एज इट इज ही लेके चलना है इसे, तो भी कर सकते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल लिखी px, नाउ कांस्टेंट टर्म इज 30, सो पॉसिबल फैक्टर्स आर 1 2। अगर मैं प्राइम फैक्टर्स देखूं, so these are the prime factor. 10 is factor, but that is not a prime factor. So you can check the value of polynomial at any of these points. Let's check p of 2 कि क्या वो 0 आता है? 2 cube minus 3 into 2 square minus 17 into 2 plus 30. 2 cube is 8, 2s are 16, 4 3s are 12, 17 2s are 34 plus 30. Plus की दो टर्म्स है 30 and 16. 4 plus 2, now we get 0. It means x में पॉलिनोमियल थी, मिडिल में माइनस साइन आएगा, x minus 2 is factor of given polynomial. अगर मुझे एक फैक्टर मिल गया तो मैं इस गिवन पॉलिनोमियल को x minus 2 से डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि जब हमारे पास ये फैक्टर है इट मींस ये गिवन पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो जो इसका क्वोशिएंट आएगा दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, and we know how to solve the quadratic equation. So let us start. 2x cube को x से डिवाइड किया, 2x square. So 2 2s are 4, minus के 4x square. Change the sign. 4 minus 3 is 1, x square. ऊपर से टर्म्स को उतारेंगे, x square को x से डिवाइड किया, प्लस के x, minus 2x. Change the signs. Minus 17 plus 2 minus 15x. माइनस 15 x को x से डिवाइड किया, माइनस माइनस प्लस 30, चेंज द साइन, सो रिमाइंडर इज 0. नाउ the given polynomial, if I like write the given polynomial with px, x minus 2 is one of the factor and the other factor will be the quotient, that is 2x square plus x minus 15. And now we know how to solve the quadratic equation by splitting the middle term. माइनस 30 के फैक्टर्स बनाएंगे, प्लस के मान चाहिए 6 5 आर 30, प्लस के मान चाहिए तो 6 एंड माइनस 5 फैक्टर्स बनेंगे। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता लग रहे तो जैसे मैंने आपको बना के रफ में लिख के सिखाए हैं, आप वैसे बना के देख सकते हो। सो x minus 2, देन यहाँ पे 2x is common, x plus 3 minus 5 is common, x plus 3. So one of the common factor is x plus 3 and the other factor will be 2x minus 5. So these are the factors of given polynomial. Moving to the second, x cube minus 6x square, x cube minus 6x square plus 11x minus 6. Okay, this is the polynomial. Let it be px. Now constant term is minus 6. So factors of minus 6 are 6 are constant term, हम साइन नहीं लिख रहे यहाँ पे, 1 2 and 3. These are the possible factors and 6 is also a factor. Okay, तो आप पिछले वाले में भी जैसे 15 is the factor and 30 is also the factor, 10 is also the factor, 10 3s are 30. So आप you can write all the factors.
ठीक है, चलिए नाउ 6 इज द फैक्टर, सो पुट करेंगे। अब दो टर्म प्लस की है, दो माइनस की है, तो पॉजिटिव फैक्टर पुट करेंगे तो वी विल गेट द आंसर। लेट्स चेक विद 2 फर्स्ट। किसी से भी चेक कर सकते हो, जरूरी नहीं मैंने 2 से किया तो आप भी 2 से करोगे। यू कैन टेक एनी वैल्यू। मैं 1 से भी चेक करूंगी। 2 क्यूब, 2 2 जार 4, 11 2 जार, सो माइनस की दो टर्म है, प्लस की दो टर्म है, 30 minus 30 is 0. So x minus 2 will be the one of the factor. X minus 2 is factor of px. Now let us check with 1. Okay, p of 1. चलिए p of 1 देख लेते हैं। 1 cube minus 6 into 1 square plus 11 into 1 minus 6. Okay, 1 cube minus 6 plus 11. So 12 minus 12, 0. Therefore, x minus 1 is factor of px. दो फैक्टर मुझे मिल गए हैं, एक और निकालना है। गिवन फैक्टर्स को ही पुट करके आप चेक कर सकते हो या डिवाइड करके भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। सो लेट अस चेक विद 3 नाउ। 3 क्यूब minus 6 into 3 square plus 11 into 3 minus 6. 3 cube 27, 3 3s are 9, 6 are 54, 11 into 3 27 and 33 positive, 3 plus 5 6, 54 and 6 0. Therefore x minus 3 is factor of px. So तीनों फैक्टर मिल गए हमें। Therefore given polynomial px that is equals to x minus 2, x minus 1 and x minus 3. These are three factors of given polynomial. Moving to the next part. Okay, x cube plus x square. Third part, x cube plus x square and minus 4x minus 4. I think this is very easy. इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले दो में x square is common, then x plus 1, then minus 4 is common, x plus 1. कुछ भी हिट एंड ट्रायल मेथड से पुट करके देखने की जरूरत नहीं है। x plus 1 is the common factor. Other will be x square minus 4. You can write 4 as 2 square. So apply the identity a square minus b square here. So that is equals to a minus b, a plus b. जो भी identity use की है, please don't forget to mention, otherwise you will not get full marks. Mention करना है साथ में कि कहाँ क्या use किया है। बहुत इजी था ये तो। चलिए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ओके, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 3x क्यूब minus x square minus 3x plus 1. Okay. So this is also very easy. I think x square is common. पहले दो टर्म में से 3x minus 1, then take minus common 3x minus 1. माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 3x minus 1 is the common factor. x square इसके आगे कुछ भी नहीं है, means 1. तो यहाँ पे अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी आपने, दैट इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि क्यूबिक है, वी वांट 3 फैक्टर्स। अगर 3 फैक्टर्स में आंसर नहीं दोगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। 3 फैक्टर्स शुड बी मेंशन्ड हियर। ओके, नेक्स्ट पे चलिए। यूजिंग suitable identities evaluate 103 cube. Question number 25. 103 cube. So what we can write? 103 को 100 plus 3. Now which identity? A plus B whole cube. That is equals to, identities याद होनी चाहिए। identities ही याद नहीं होंगी तो आप सॉल्व क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। So A cube plus b cube plus 3ab bracket में a plus b. So put the values. Your a is 100 and your b is 3 plus 3a b a plus b. चलिए, नंबर ऑफ जीरो थी 2, क्यूब किया तो हो गई 6, 2 4 एंड 6, 3 क्यूब 27, 3 3s are 9, 100 plus 3.
So 6 zeros, 3, 4, 5, 6, 27, 900 into 100, 9 threes are 27. So add the terms 1, 2, 3, 4, 5, 6. Where after 9, 4 zeros are here, 2700 and 27. Add the terms 7272901. So this will be your answer 10922727. I hope it's clear to all of you. Identity use की है, nothing else. So identities बहुत important है. 8 आइडेंटिटीज हमने 9th क्लास में पढ़ी है. 8 की 8 आपको याद होनी चाहिए. प्लस 2 a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब भी पढ़ी थी. तो टोटल 10 आइडेंटिटीज. उसमें से 4 आप क्लास 8 में कर चुके हो, बाकी सारी नहीं है. तो 10 की 10 आइडेंटिटीज रटी होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व. चलिए, मूविंग टू द सेकंड पार्ट. 101 into 102. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. 101 into 102, and the next part is 999 cube. Yes, cube. Let's check. No, square. It's square. Okay. So it's 999 square. चलिए. Now 101 we can write it as कैसे? 100 plus 1 and 102 100 plus 2. दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म इज सेम, दैट इज विच आइडेंटिटी? x प्लस a x प्लस b किसके इक्वल होती है? जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हो उसको मेंशन करना नहीं भूलना है. x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी. हियर योर x इज 100, a is 1, b is 2. So use the identity x square plus a plus b into x plus a into b. 100 square, number of zeros will be 4. So 300 plus 2, 302 इसमें ऐड हो जाएगा. So 10302. Very easy calculation, कुछ भी नहीं था इसमें. Now 999. 999 is 1000 minus 1. So which identity we will use here now? A minus b whole square. A square plus b square minus 2ab. So what's your a here? 1000. B is 1 minus 2a and b. Number of zeros 6 हो जाएंगी plus 1 minus 2000. So 1, 2, 3, 4, 5, 1 and 2000 करेंगे subtract. 1, 0, 0, 10 minus 2, 9, 9. So what's your answer? 998001. सो आइडेंटिटीज ही यूज कर रहे हैं अभी हम. जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं आइडेंटिटीज के बेस पे हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फैक्टराइज. ओके, नाउ यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर बन रहे हैं. तो ये आइडेंटिटीज से सॉल्व हो जाएगा. आई कैन राइट 4 एज 2 का स्क्वायर, राइट, एंड 25 एज 5 का स्क्वायर. अब तीनों टर्म पॉजिटिव है तो आइडेंटिटी याद करो a प्लस बी होल स्क्वायर की. 3 टर्म आ रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. अब मुझे a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया. अब मुझे मिडिल में चेक करना है 2ab बन रहा है कि नहीं. 2a एंड b. 2 2s are 4, 5s are 20x बन गया. तो इसकी राइट हैंड साइड ये है जो मेरे पास बन गई है. तो किसके इक्वल है? a प्लस बी होल स्क्वायर. योर a इज 2x and b is 5. फैक्टराइज करना है तो इस फैक्टर को 2 बार लिखा जाएगा. 2x plus 5, 2x plus 5. क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर्स होंगे. मूविंग टू द सेकंड वन. ओके, सेकंड में 9 3 का स्क्वायर होता है, राइट. चलिए मिडिल की टर्म को भी छोड़ देते हैं. 121 11 का स्क्वायर होता है. अब मिडिल में माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर अगर मैं याद करूं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये होती है. तो चेक कर लेते हैं. 2ab चेक करो. 2 3s are 6, 11 6s are 66, yz यही टर्म है. यस, तो ये किसके इक्वल है? a माइनस b होल स्क्वायर. तो फैक्टराइज है. पावर 2 मीन्स ये फैक्टर 2 बार आएगा. 3y minus 11. Clear to all of you? It's very easy. Okay. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं.
क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड पार्ट, 26 थर्ड पार्ट। चलिए लेट्स सी व्हाट इज द स्टेटमेंट। 2x प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं देखूं, एक ब्रैकेट है उसमें डिफरेंट टर्म है, दूसरी में डिफरेंट टर्म है। Can I use this identity here? A square minus B square, both the terms are different, उनका square है. So A minus B, A plus B. Apply this identity. Your A is this whole bracket and B is this whole bracket, right? So A minus B, चाहे आप B आपका x minus 1/2 है, माइनस लिख रहे हो तो आगे ब्रैकेट लगा लो ताकि गलती ना करो. A plus B. Clear? Now open the brackets. In the first bracket, minus x minus minus plus 1/2. 2x plus x is 3x plus 1/3 minus 1/2. 2x minus x 1/3 plus 1/2. Take the LCM. 2 plus 3 5/6. तो इसको सॉल्व करके ये आया 3x. 1/3 minus 1/2 को सॉल्व करेंगे 2 minus 3, so minus 1/6. अब ये यहीं पे सॉल्व करोगे, रफ में सॉल्व नहीं करना है, यहीं पे ये करके दिखाओगे ये वाला स्टेप. ठीक है, चलिए. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस वन. मूविंग टू द नेक्स्ट. ओके, फैक्टराइज 9x स्क्वायर माइनस 12x, 9x स्क्वायर माइनस 12x and plus 3. Okay. Question number 27. Okay. And second part is also there. 9x square minus 12x plus 4. Okay. अब यहाँ पे मैं देखूं तो 3 is common from this whole term. So I can take 3 as common. क्या बचा? 3x square minus 4x plus 1. Now factors easy हो गए बनाने. मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 3, ऐड करने पे चाहिए -4. So 3 ones are 3, -1 में -3 ऐड करेंगे तो -4, सॉरी -3x. So ये आ जाएगा. ओके, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ऐड करेंगे तो -4. So first दो में से x is common, 3x minus 1, then minus is common, 3x minus 1. So one common factor 3x minus 1, x यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई में 1. So these are the factors. अब यहाँ पे देखें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 9 और 4 को मल्टीप्लाई किया 36. All the possible factors 2 into 18, 3 into 12, 4 9s are 6 6 are. मुझे चाहिए माइनस के 12, तो दोनों टर्म अगर नेगेटिव होंगी तो ऐड करने पे तो माइनस की टर्म मिलेगी, मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव. सो दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स. 9x स्क्वायर माइनस 6x minus 6x plus 4. Now 3x is common, 3 3s are 9, 3 2s are 6. Now what is common? 2 3s are 6, माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन चेंज होगा, 2 2s are 4. 3x minus 2 and other factor will be 3x minus 2. इसको और किस वे से आप कर सकते थे? और यूजिंग आइडेंटिटी भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे. 9 3 का होल स्क्वायर होता है, 4 2 का, मिडल में माइनस था, -2ab, तो a माइनस बी होल स्क्वायर. तो इस फैक्टर को 2 बार लिखते तो भी आ जाता. तो आपको जो फैक्टराइज दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आपको देखना है क्या आइडेंटिटी यूज करते हुए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. वो कैसे होगा? अगर जो फर्स्ट टर्म है वो किसी की स्क्वायर होगी, परफेक्ट स्क्वायर है, और 4 लास्ट कांस्टेंट टर्म, तो बन सकती है आइडेंटिटी, है ना. तो आप इसको चेक कर सकते हो. अदरवाइज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड तो है ही. लेकिन अगर एग्जाम में लिखा है फैक्टराइज यूजिंग स्विचेबल आइडेंटिटी, तो आप आइडेंटिटी को यूज करते हुए ही सॉल्व करोगे. देन यू विल नॉट यूज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28.
एक्सपेंड द फॉलोइंग। नाउ 3 टर्म्स है तो पहले हम आइडेंटिटी ही लिख लेते हैं कि क्या है हमारे पास। a plus b plus c whole square that is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। अब मैं अगर आइडेंटिटी की बात करूं ऑन द 3 टर्म्स के बीच में साइन है पॉजिटिव, सो फर्स्ट पार्ट को कैन आई राइट लाइक दिस 4a plus minus b plus 2c whole square। yes I can write plus, मैंने माइनस को ब्रैकेट में लिख दिया। Now this is your A, your B is minus B. This negative is important here, don't forget. And last term C is 2C here. So write down A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2B C plus 2CA। चलिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, एक माइनस है 2 4s are 8 AB माइनस 2 2s are 4 BC प्लस 2 2s are 4 4s are 16 CA। सो सिंपल है, बस साइन का ध्यान रखना है कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस। नेक्स्ट इज 3A minus 5B, सेकेंड पार्ट 3A minus 5B को मैंने लिख दिया प्लस माइनस 5B एंड लास्ट टर्म इज माइनस C, सो प्लस माइनस C। नाउ A प्लस B प्लस C मिल गए, A का स्क्वायर प्लस योर B इज माइनस 5B, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर plus 2AB plus 2BC plus 2C and A। Now solve 3 का square, 5 का square and C square। Now one negative term is there, 2 3s are 6, 5s are 30। दो नेगेटिव टर्म है माइनस माइनस प्लस 2 5s are 10 BC, एक नेगेटिव टर्म है 2 3s are 6 CA। So this will be your answer. Moving to the next C part, minus x plus 2y minus x plus 2y minus 3z। क्योंकि मेरे पास जो आइडेंटिटी है तीनों प्लस के साइन के साथ है इसलिए माइनस वाली टर्म को हमने ब्रैकेट में लिखा। नाउ अप्लाई द आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। So minus x minus का square power even, so answer will be positive। 2 का square, 3 का square, again negative square power even है, so answer will be positive। One negative term is here, 2 2s are 4 xy, one negative term 2 2s are 4 3s are 12 yz, two negative terms 2 3s are 6 z x। So this will be your answer। Clear to everyone? चले नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 29। ओके, अब जो क्वेश्चन हमने 28 में किया है, अब उस आइडेंटिटी का राइट पार्ट इज गिवन। अब इस बार आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, मैं फर्स्ट में करूं, 9 इज 3x का स्क्वायर राइट, एंड 4 इज 2 का स्क्वायर, 16 इज 4 का स्क्वायर। अब एक बात जो ध्यान रखनी है, यहाँ पे दो टर्म निगेटिव है, आपने देखना उसमें कॉमन क्या है, z। इट मीन्स जो z वाली टर्म है उसके आगे माइनस आएगा। नाउ बनाओ 2ab 2bc 2ca। अब चेक करो ऊपर वाली टर्म्स आ रही है, 9x square plus 4y square plus 16z square, 3 2s are 6 2s are 12xy minus 4 4s are 16yz
माइनस 4 2 जार 8 3 जार 24 XZ। यस, तो ये किसके इक्वल है? A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर। फैक्टराइज है तो इन्हीं फैक्टर्स को 2 बार लिखा जाएगा। 3x प्लस 2y माइनस 4z। So these are the factors. So moving to the next part, 25x square. Second part is 25x square plus 16y square plus 4z square. 16y square प्लस 4z स्क्वायर। चलिए पहले यहां तक की बनाती हूँ मैं। 25 5 का स्क्वायर, 16 4 का, 4 2 का। चलिए अब नेक्स्ट टर्म्स लिख लेते हैं इसकी। एंड द नेक्स्ट टर्म्स आर माइनस 40xy प्लस 16yz माइनस 20xz। अब जो दो टर्म नेगेटिव है उसमें जो वेरिएबल है सेम, दैट इज x। x इज द सेम वेरिएबल, इट मींस x वाली टर्म नेगेटिव होगी। चलिए लगाइए अब 2ab, राइट, 2bc, 2c एंड a। चेक कर लेते हैं ऊपर वाली टर्म बन रही है कि नहीं। 25x square plus 16y square plus 4z square, 5 2s are 10, 4s are 40, minus के minus 40xy, 4 2s are 8, 2s are 16yz, 4 5s are 20, minus के xz. So a plus b plus c whole square। फैक्टराइज है तो 2 बार लिखे जाएंगे। माइनस 5x प्लस 4y प्लस 2z minus 5x plus 4y plus 2z. So these are the possible factors. Moving to the third one. चलिए चलते हैं। 16x square plus 4y square plus 9z square. Okay. Minus 16xy minus 12yz and plus 24xz. Okay. These are the terms. चलिए जो दो टर्म कॉमन है, कॉमन वेरिएबल इज y हियर। 16 4 का स्क्वायर, y इज द कॉमन वेरिएबल, तो इसके आगे नेगेटिव आएगा। 4 2 का स्क्वायर होता है 9 3 का। अब आप देखो तीनों पार्ट्स में एक बार x को नेगेटिव लिया, एक बार y को, एक बार z, मतलब तीनों तरह के क्वेश्चंस कवर हो गए इसमें कि किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, दो के साथ भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, चलो करें आगे। 2ab 2bc bc 2ca। चलिए चेक करते हैं ऊपर वाली टर्म्स बन रही है कि नहीं। 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, 4 2s are 8, 2s are 16, माइनस के 16xy minus 2 2s are 4, 3s are 12yz, 4 3s are 12, 2s are 24 plus kxz। तो ये बन रहा है ऊपर वाली सारी टर्म। यस, चलो तो अब लगा दो आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। योर a इज 4x, b इज माइनस 2y, c इज 3z। फैक्टराइज है तो फैक्टर्स को 2 बार लिखा जाएगा। 4x माइनस 2y प्लस 3z, 4x minus 2y plus 3z. So these are the possible factors. Moving to the next one. If a plus b plus c is 9 and this is this, then find this. Okay, हमने आइडेंटिटी लिखी थी a plus b plus c whole square किसके इक्वल होती है? a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, right? a plus b plus c की वैल्यू मुझे गिवन है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की फाइंड करनी है। इन तीनों टर्म में से 2 इज कॉमन। ब्रैकेट में बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू भी मुझे गिवन है 26। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 into 26। 9 square is 81,
6 2s are 12, 2 2s are 4 and 1 5. 26 into 2 is 52. इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो नेगेटिव हो जाएगा. We want to find the value of a square plus b square, 11 minus 2 and 7 minus 5. So 29 will be a square plus b square plus c square. I hope it's clear to all of you till question number 30. आइडेंटिटीज को प्लीज 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 याद कीजिए अच्छे से. आइडेंटिटीज नहीं आएंगी, क्वेश्चन नहीं आएंगे, और इन तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात है, मैं इसको मार्क कर रही हूँ, जिन दो टर्म्स के साथ नेगेटिव है उस एक टर्म के साथ नेगेटिव आएगा ए बी और सी में से. दोनों जो टर्म नेगेटिव है उसमें हमने देखना है कि कौन सा वेरिएबल है जो दोनों टर्म्स में है, उस टर्म के आगे नेगेटिव आएगा. प्लीज कीप इट इन माइंड. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए. बाय बाय बच्चों, टेक केयर, प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.